इस एपिसोड में हम देखते हैं कि शबाव अपने डैड को आई लव यू कहता है, जिस पर मिस्टर ही उससे कहता है कि शबाव तुम मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो। लेकिन शबाव उसे मना करते हुए कहता है कि ये वर्ड्स आपको मम्मा को जाकर कहने हैं। फिर मिस्टर ही उससे कहता है कि क्या हम ईमेल का यूज़ नहीं कर सकते, वो ज़्यादा ही ईजी रहेगा। ये सुनकर शबाव को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कीबोर्ड को नीचे गिरा देता है और शबाव का ये रिएक्शन देखकर मिस्टर ही चुप हो जाता है। उधर हम देखते हैं कि लिनवई सोते हुए घबरा रही होती है। तब उसकी मोम वहां पर आकर उसे जगाती है तो वो अपनी मोम को कहती है कि उसे एक डरावना सपना आया हुआ था। खाना खाते हुए लिनवई अपनी मोम को बता देती है कि मिस्टर ही ने उसे हेशाई ग्रुप से निकाल दिया है और वो और यूए एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, जिससे लिनवई की मोम काफी ज्यादा नाराज हो जाती है। वहीं दूसरी ओर जब यूए घर पर आती है तो वो देखती है कि आंट मिस्टर ही से फोन पर बात कर रही है और उसे लिनवई से शादी करने के लिए भी फोर्स करती है, लेकिन मिस्टर ही उसे साफ मना कर देता है। इसके बाद आंट और यूए एक रेस्टोरेंट में होते हैं, जहां पर आंट उसे मिस्टर ही और शबाव को छोड़ने के लिए कहती है। ये सुनकर यूए कहती है कि आप चाहती हो कि मिस्टर ही एक ऐसी लड़की से शादी करे जिसे वो पसंद ही नहीं करता, और वो भी अपने बिजनेस के लिए। आप कितनी ज्यादा सेल्फिश हो आंट। यूए का जवाब सुनकर आंट यूए के फैमिली बैकग्राउंड को लेकर उसे पॉइंट करती है। तभी मिस्टर ही वहां पर आकर कहता है कि आंट यूए को परेशान करना बंद कर दीजिए और उसे समझाता है कि मैं हेशाई ग्रुप को कभी गिरने नहीं दूंगा और अपने सारे एफर्ट्स अपने काम पर लगाऊंगा, लेकिन आप आज के बाद हमारी लाइफ में इंटरफेयर मत करना। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। वहां से जाते हुए यूए मिस्टर ही की तारीफ करती है। तब मिस्टर ही यूए से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ बताने के लिए आया था, और वो उसे आई लव यू कह देता है। ये सुनकर यूए काफी ज्यादा खुश होती है और उससे कहती है कि इडियट, मुझे तुम्हें ये भी सिखाना पड़ेगा कि परफेक्ट डेट क्या होती है, और वो अचानक से उसे किस कर देती है। इधर हम देखते हैं कि लिनवई फैंग से मिलने के लिए आती है और उससे वो कुछ मेडिसिन भी मांगती है, जहां हमें पता चलता है कि लिनवई को एंजाइटी डिसऑर्डर है, वो भी कई सालों से। लिनवई की बात सुनकर फैंग उसे ट्रीटमेंट लेने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे मना करके वहां से चली जाती है। अगली सुबह लिनवई अपना चेहरा छुपाकर फैंग के क्लिनिक जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी को उसके बारे में कुछ पता चले। इसके बाद फैंग उसे एक फॉर्म फिल करने के लिए कहता है, ताकि फैंग को पता चल सके कि लिनवई को क्या हुआ है। लिनवई पहले तो फॉर्म भरने के लिए मना कर देती है, लेकिन जब फैंग उसे मेडिसिन नहीं देता तो वो फॉर्म फिल कर देती है। उस फॉर्म को पढ़कर फैंग को पता चल जाता है कि अगर लिनवई ने सही टाइम पर अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो उसकी हालत बिगड़ सकती है। फिर फैंग लिनवई को मेडिसिन देते हुए कहता है कि मैं आखिरी बार तुम्हें मेडिसिन दे रहा हूँ, अगली बार से अपने लिए कोई अच्छा सा डॉक्टर ढूंढ लेना। वहीं दूसरी ओर जब मिस्टर ही और यूए एक दूसरे का फोन देख रहे होते हैं, तब मिस्टर ही को पता चलता है कि यूए ने अभी तक अपनी फ्रेंड्स को उनके रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताया है, और उसकी फ्रेंड्स यूए के पास कई सारे बॉयज की पिक्स भेज रही है ताकि यूए उनमें से किसी को डेट कर सके। फिर मिस्टर ही यूए की सभी फ्रेंड्स को बुलाकर उन्हें बताता है कि वो और यूए एक सीरियस रिलेशनशिप में है, और सबके सामने उसे किस भी करता है। यूए के फ्रेंड्स उन्हें 3 राउंड्स खेलने के लिए कहते हैं। फर्स्ट राउंड, उस राउंड में मिस्टर ही हार जाता है और ना चाहते हुए भी उसे यूए की फ्रेंड्स के कहने पर यूए को कुछ बोलना पड़ता है, और वो यूए को कहता है कि यूए तुम बहुत ही ज्यादा अनोइंग हो, गुस्सैल हो और झगड़ालू हो, और तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं तुम्हें पीट भी सकता हूँ। आई एम अ बैड गाय। ये सुनकर यूए एकदम से कह देती है कि ब्रेकअप, लेकिन फिर मिस्टर ही उसे शांत करने की कोशिश करता है। सेकेंड राउंड, इसमें यूए हार जाती है और मिस्टर ही उससे क्वेश्चन पूछता है कि अगर मैं और फैंग पानी में गिर गए तो तुम किसे बचाओगी। तब यूए कहती है कि मैं किसी को भी नहीं बचाऊंगी, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता। फिर मिस्टर ही उससे पूछता है कि तुम मुझसे प्यार कब करने लगी थी। तब यूए कहती है कि जब तुम मुझसे प्यार करने लगे थे उसके बाद, और यूए उल्टा मिस्टर ही से ही क्वेश्चन कर लेती है कि तुम मुझसे कब प्यार करने लगे थे, और मिस्टर ही उसका कोई भी जवाब नहीं देते। थर्ड राउंड, यूए की फ्रेंड उन्हें एक स्नैक खाने को देती है और सारी फ्रेंड्स उन्हें बड़े इंटरेस्ट से देख रही होती है। फिर यूए अपने वाला पार्ट खींचकर खा लेती है। अब हम देखते हैं कि ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से यूए खड़ी भी नहीं हो पा रही होती है। तब मिस्टर ही यूए को उठाकर लेकर जाता है। घर आकर मिस्टर ही यूए को बताता है कि आंट को बिजनेस और गोल्फ खेलना ज्यादा पसंद है, इसलिए यूए डिसाइड करती है कि आंट को इम्प्रेस करने के लिए वो गोल्फ सीखेगी। इसलिए वो मैगजीन्स पढ़ती है ताकि वहां से उसे गोल्फ के बारे में नॉलेज मिल सके।
मिस्टर ही और शबाओ को समझ नहीं आ रहा होता कि वो कर क्या रही है। रात को सोते हुए भी यूए गोल्फ के रूल्स रट रही होती है। जब मिस्टर ही उसका बैट ठीक करने लगता है तो यूए उसके फेस पर मार देती है और उसे पीट देती है। अगले दिन यूए गोल्फ खेलने की प्रैक्टिस कर रही होती है। जब वो बॉल को हिट करती है तभी वहां पर मिस्टर ही आ जाता है, लेकिन मिस्टर ही उस बॉल से बाल बाल बच जाता है। ये सब देखकर मिस्टर ही उसे गोल्फ सिखाने के लिए लेकर जाता है। जब वो उसे सिखा रहा होता है तो यूए उसे किस कर देती है और उन दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है। इसके बाद जब मिस्टर ही ऑफिस पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि लिन वई ने उसके बहुत सारे स्टाफ को खरीद लिया है, यानी कि ज्यादातर स्टाफ मिस्टर ही की कंपनी से रिजाइन करके लिन वई की कंपनी में चले गए थे। लेकिन ये काम लिन वई नहीं बल्कि उसकी मोम मिसेस लिन कर रही थी और उसने लिन वई को भी धमकी दी हुई थी कि अगर लिन वई ने अपने मोम डैड की बात नहीं मानी तो वो उसे घर और जायदाद से बेदखल कर देंगे। मिसेस लिन ने मिस्टर ही के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थी सो दैट मिस्टर ही को लिन वई से शादी करनी पड़े। इसके बाद हम देखते हैं कि ड्राइवर जैंग आंट से और ज़्यादा पैसे मांगता है और उसे धमकी भी दे देता है कि अगर वो उसे पैसे नहीं देगी तो वो सबको सच बता देगा। लेकिन यूए ड्राइवर जैंग को आंट से झगड़ा करते हुए देख लेती है और जब वो देखती है कि कोई आंट को परेशान कर रहा है तो वो बैरियर उठाकर उसे मार देती है। और फिर ड्राइवर जैंग यूए को कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा हस्बैंड मिस्टर ही एक मुजरिम है। इसके बाद आंट यूए को बताती है कि 5 साल पहले जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ था वो ड्राइवर जैंग नहीं बल्कि ही था। ये सुनकर यूए उदास हो जाती है। फिर आंट कहती है कि सिर पर चोट लगने के कारण और स्ट्रेस की वजह से उसे कुछ भी याद नहीं है और मिस्टर ही को बचाने के लिए मैंने ये सच सबसे छुपा कर रखा है। फिर वो यूए को कहती है, क्या तुम्हें याद है कि तुमने कई साल पहले एक एक्सीडेंट में एक बच्चे को बचाया था। दरअसल वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि शबाओ था। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मिस्टर ही को सब कुछ याद आ जाए, इसलिए उसकी जिंदगी से चली जाओ। यूए ये सब कुछ सुनकर उदास हो जाती है। जब यूए मिस्टर ही के पास जाती है तो वो देखती है कि मिस्टर ही सपने में अपने भाई को जाने से रोक रहा होता है। जब मिस्टर ही जागता है तो यूए उसके भाई के बारे में उससे पूछती है। तब मिस्टर ही बताता है कि जब वो 12 साल का था तो उसकी मोम चली गई थी और उसके डैड हमेशा काम में बिजी रहते थे, बस उसका ब्रदर ही था जो उसके साथ हमेशा रहता था। और मिस्टर ही उसे ये भी बताता है कि मेरे पापा मेरे भाई की तरह मुझे भी बिजनेस में धकेलना चाहते थे, लेकिन मेरे भाई को पता था कि मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए उसने मुझे अब्रॉड भेजा ताकि मैं अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स पढ़ सकूं। लेकिन 2 साल बाद मेरे डैड के मरने के बाद मैं अपने भाई की हेल्प करने के लिए वापस आ गया और मैंने अपने सारे फेवरेट सब्जेक्ट हटाकर बिजनेस ले लिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 4 साल बाद मेरे भैया भाभी भी मुझे छोड़कर चले गए। यूए ये सब सुनकर काफी ज्यादा उदास होती है। इसके बाद मिस्टर ही उसे उस लड़की का स्केच दिखाते हुए कहता है कि मुझे इतने सालों से इस लड़की के सपने आते रहे, ये मुझे हमेशा मोटिवेट करती रही और मैं हमेशा सोचता रहा कि मैं इस लड़की से कभी ना कभी मिलूंगा, लेकिन मुझे अब इस लड़की से नहीं मिलना है, बस मुझे तुम्हारी जरूरत है। मिस्टर ही की ये सब बात सुनकर यूए वहां से उदास होकर चली जाती है।